आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। तेलंगाना असेंबली तहलील होने के बाद मौजूदा हालात का जायजा लेने इलेक्शन कमीशन की एक टीम हैदराबाद पहुंची है और यह टीम मौजूदा हालात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर यह तय करेंगे कि तेलंगाना असेंबली इंतखाब 4 रियासतों के साथ कराए जाएं या बाद में। वाज़ेह है कि रियासत के कारगुजार सीएम केसीआर ने वक्त से काफी पहले असेंबली को तहलील कर दिया है, जिसके बाद सभी जमातें इंतखाबी मुहिम में लग गई हैं। कमीशन के मुताबिक तेलंगाना में इंतखाबी तैयारियां करने और जिम्मेदारियां देने में तकरीबन 28 दिनों का वक्त लगेगा और उसके बाद ही इंतखाब का ऐलान मुमकिन होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2001 में कमीशन को हिदायत दी गई है कि इलेक्शन के ऐलान और वोटिंग के बीच ज्यादा से ज्यादा 21 दिनों का फर्क होना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर के आखिर में नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, जिसके अगले 10 दिनों तक पर्चा नामजदगी और 14 दिनों की तशरीरी मुहिम के बाद वोटिंग का वक्त आने तक नवंबर के आखिरी दिन आ चुके होंगे। मुल्क की अहम अपोजिशन जमात कांग्रेस अपनी खोए इक्तिदार को हासिल करने के लिए नई हिकमत अमली तैयार करने जा रही है। पार्टी तेलंगाना रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात में छोटी जमातों से इत्तेहाद की मुहिम में जुट गई है। ऐसी जमातों से बातचीत करने के लिए पार्टी ने एक 5 रुकनी कमेटी की तश्कील की है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस अपने मुखालिफ रही जमात टीडीपी के साथ इत्तेहाद करने में कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस की इस कमेटी की रहनुमाई रियासत के पार्टी इंचार्ज रामचंद्र खूंटिया करेंगे, जबकि रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी और रियासत के 3 दीगर लीडरान को इसमें शामिल किया गया है। इस मामले पर खूंटिया का कहना है कि तेलंगाना जन समिति और भाकपा जैसी जमातों से भी बातचीत की जाएगी। इधर टीआरएस के बाद ओवैसी की क़यादत वाली एआईएमआईएम ने 7 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जिसके बाद रियासत में इंतखाबी सरगर्मी और तेज हो गई है। वाज़ेह है कि तेलंगाना असेंबली तहलील करने के साथ ही कारगुजार सीएम केसीआर ने अपने 105 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने 99% इंतखाबी वादे पूरे कर दिए हैं, इसलिए वो तशरीरी मुहिम में जा रहे हैं। रियासत में टीआरएस और एआईएमआईएम में इत्तेहाद की खबरें हैं, हालांकि बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान होना अभी बाकी है। और इस वक्त हमारे रिपोर्टर मीर मेहंदी बाकरी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इसी खबर पर, और हम अब बात करेंगे तेलंगाना के हवाले से। कांग्रेस अगर हम देखें तो छोटी जमातों को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। ये जो हिकमत अमली है कितनी कारगर साबित होगी और इसके लिए तेजी से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या हिकमत अमली तैयार की गई है कांग्रेस की जानिब से? मीर मेहंदी अली, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, पहला सवाल यह है कि तेलंगाना असेंबली तहलील होने के बाद जो इलेक्शन कमीशन की एक टीम हैदराबाद पहुंची थी, क्या कुछ कहना है उनके अफसरान का? उनके अफसरान का भी ये कहना है कि जो है केसीआर ने वक्त से पहले ही असेंबली डिसॉल्व कर दी गई, जैसे काफी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आज हैदराबाद में ये लोग इलेक्शन कमीशन, तेलंगाना चीफ इलेक्शन कमीशन रंजीत कुमार से लोग मिले और उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन यहाँ की जो टीम है पूरे हालात का जायजा ले रही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट, डीजीपी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल ऑफिसर्स से आज मुलाकात कर रही हैं। तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर रंजत कुमार ने उस टीम से मुलाकात की, पोल ऑफिसर्स के बारे में जानने की कोशिश की, लीगल इश्यूज पर बात की, ईवीएम के बारे में और कल जानकारियां हासिल की है, मगर तारीख इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर नहीं की, क्योंकि उनका ये कहना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही फैसला करेंगे। जी, उन्होंने एक होटल, बड़ी होटल में बुलाकर तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ऑफिशियल्स से उन्होंने बातचीत की और हालात का पूरा जायजा लिया। मेहंदी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस है वो एक नई हिकमत अमली के साथ अपने इंतखाबी तशहीर की तैयारियां कर रही है, खासतौर से छोटी सियासी जमातों को अपने पाले में लाने की। वो कौन कौन सी जमातें जिनको लेकर के बातचीत शुरू हो चुकी है? केसीआर से पहले जो नाराज है वो है दलित। केसीआर ने उन्हें पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। दलित को लेकर काफी नाराज है, क्योंकि कांग्रेस और टीडीपी का अलायंस जो चल रहा है, कापूस से जो टीडीपी की जो चीफ है चंद्रबाबू नायडू, वो उनके जात के लोग हैं, वो भी कांग्रेस के फेवर में आ गए हैं। उन्होंने जो केसीआर के काफी करीबी से तेलंगाना आलाजा में काफी मेहनत की, वो भी कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। बहुजन लेफ्ट फ्रंट उन्होंने पार्टी बनाई, जिसमें मस्जिद बचाओ तहरीक,
समाजवादी, यहाँ के जो छोटे छोटे जो पार्टीज हैं जी, तो तमाम को एक बानत पर लाकर वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए 119 सीट जो तेलंगाना में है उसमें से इन लोगों ने अभी तक सिर्फ 7 सीट डिक्लेयर की है। जी, बाकी का काफी जमात अलीम जमातों से मिलकर बातचीत करके वो तय करेंगे, इसके बाद दूसरी लिस्ट जारी होगी। जी। और अगर हम बात करें टीआरएस की, जो कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ मिलकर के इलेक्शन चलने की जो इनकी चर्चाएं हैं वो बहुत तेज हैं, इसको लेकर के जमीन पर क्या काम हो रहा है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? अगर ये है तो कितने दिनों में इसका फैसला हो जाएगा? ओवैसी की टीम और एरिया टीआरएस एक ही साथ चल रहे हैं। मुस्लिम यहाँ लड़ा रही है। पहली जो उनकी लिस्ट जो जारी की गई, केसीआर ने भी 105 लिस्ट जारी की है 119 में से, तो हो सकता है ओवैसी और एक सीट बढ़ाएं। डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं लड़ाएंगे क्योंकि वो टीआरएस से, क्योंकि 7 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है ओवैसी की पार्टी की तरफ से, एआईएमआईएम की तरफ से। ऐसे में कोई टकराव के हालात आगे चलकर दोनों सियासी जमातों के बीच तो नहीं बनेंगे? नहीं, क्योंकि ये 7 सीट लड़ा रहे हैं। अभी केसीआर ने जो 119 में से सीट का ऐलान किया है। अब कुछ 3 या 4 सीट और हैं जो ओवैसी लड़ाना चाहेंगे। वो है जुबेल, अंबरपेट, जहां पर इससे सब उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी, वहां पर शायद अपना दबदबा फिर से एक बार कायम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन असला में निजामाबाद, जहां पर केसीआर की बेटी वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पर भी बिल्कुल करीबी वोट से ओवैसी की एमएलए ने हारी है, कैंडिडेट हारा है, तो शायद निजामाबाद से भी वो लड़ाएंगे। लेकिन आपा ठीक है पार्लियामेंट की सलाम ने एक न्यूज बताई थी कि अकबर ओवैसी ने कहा था कि सीएम की सीट वो क्यों नहीं मांगे। इलेक्शन के बाद वो पूछेंगे कि उनको सपोर्ट करेगा कौन। तुरंत ही केसीआर की मोहब्बत में सदर मजीद मुस्लिमीन असद ओवैसी ने बयान जारी किया कि जब तक वो जिंदा है, जब तक वो प्रेसिडेंट है, वो ऐसा नहीं करेंगे, ना ही सीएम की सीट के वो दावेदार हैं। ठीक है, साफ पता चलता है कि दोनों के बीच में, केसीआर और एमआईएम के बीच में, असद ओवैसी के बीच में जितनी जो है गठजोड़ की मोहब्बत बाकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मीर मेहंदी अली बाकरी। सादातुन्निसा में टीचर्स डे मनाया गया। इस इजलास में मेहमानों ने खासतौर से असातिज़ा और तालिबात को एक साथ लेकर वो बैठे और खासतौर से इसमें असातिज़ा और तालिमात से मुल्क को सेकुलर बनाने की गुजारिश भी तालिबात से की गई। बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के जेरे एहतमाम चलने वाले सादातुन्निसा कॉलेज में टीचर्स डे मनाया गया। इस मौके पर राज्यसभा रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन और साबिक वजीर रोशन बेग ने बच्चों और असातिज़ा से मुतालबा किया कि मुल्क को सेकुलर बनाने की कोशिश करें। मौजूदा दौर फिरका परस्ती का होता जा रहा है, इसीलिए हम सबको एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करते हुए माहौल को खुशगवार बनाने की जरूरत है। बड़ा अहम रोल टीचरों का होना चाहिए। जिस तरह के समय समाज में डिविजन्स हो रहे हैं, पोलराइजेशन हो रहे हैं, जिस तरह से टकराव होते जा रहा है, तो उसको कम करके एक डाइवर्सिटी को आने वाले दिनों में हम सेलिब्रेट करें, ताकि जो है एक मिला जुला समाज यहाँ बना रहा है। डाइवर्सिटीज़ के बावजूद हम लोग एक यूनाइटेड फ्रंट देश को, दुनिया को हम दे सकें। इस तरीके का माहौल क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है कि आज के टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। हमारा पैगाम यही था बच्चों को, स्टाफ को सर, कि इस मुल्क में जो कोशिशें हो रही हैं कि सोसाइटी को बांटने के लिए कि ये फ़लाने कौम का है या फ़लानी कौम का है, तो इस मुल्क को हमको चाहिए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो। हमको भी चाहिए कि हम भी दूसरों के साथ घुल मिल कर उनको बताएं कि असल मज़हब क्या है, इस्लाम क्या है और टीचर का रोल क्या रहा है। टीचर असातिज़ा जो हैं आज प्रेजेंट के बारे, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में किस तरह बच्चों को सिखाते हैं। आगे चलकर इस मुल्क को जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, तो हमको भी चाहिए कि बच्चों को हमने यही पैगाम दिया है कि
सबके साथ मिलजुल कर रहें। इस्लामी तहजीब के साथ तालीम हासिल करना और तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ हुस्न सुलूक करना इस्लामी तालीमात का हिस्सा है और आज इन तालीमात को आम करने की जरूरत है। बीईटी कॉलेज में सैकड़ों लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं। टीचर्स डे के इस इजलास में असातिज़ा को तोहफे भी तकसीम किए गए। जी सलाम के लिए शाहिद काजी की रिपोर्ट।